नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एचसीएस 2021 का जो री एग्ज़ाम होना है 24 जुलाई को, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको मैं दे रहा हूं। हो सकता है आपने पढ़ ली और अगर नहीं पढ़ी है तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर मान लो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन कुछ मिस्टेक न कर बैठे आप, जिसकी वजह से आपको 0 नंबर मिल जाए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, या आप प्रॉपर ढंग से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए और फ्रस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ कर बैठे। तो जब आप एचपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहां पे ये नोटिफिकेशन, ये अनाउंसमेंट मिलेगा ओएमआर सीट से रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंजेस किए गए हैं और वो क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हैं देखिए यहाँ पे। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ओएमआर सीट फॉर द पोस्ट ऑफ एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट है वो खुलेगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए डॉक्यूमेंट में जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि एक पांचवा कॉलम, पांचवा सर्कल, पहले 4 सर्कल होते थे ए बी सी डी, मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखाऊंगा। अब 4 की बजाय 5 सर्कल होंगे। वो क्यों होगा, आपको भी पता है कि पहले क्या होता था कि कुछ धांधली होती थी ना, तो वो सबसे बड़ा रीजन होता था कि बच्चे ओएमआर सीट खाली छोड़कर आ जाते थे। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर दिया जाए या इसकी संभावना को खत्म कैसे किया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जो कमीशन है उसको कुछ स्टेप उठाने थे। उसमें से सबसे बड़ा जो स्टेप लगता है, मुझे लगता है ये इफेक्टिव स्टेप ही होगा, वो होगा कि 4 जो सर्कल है उसकी बजाय 5 सर्कल होंगे। 5वां सर्कल क्या है कि अगर कोई बच्चा अनअटेम्प्ट करता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो भी उसको भरना है। पहले क्या खाली छोड़ देते थे, अब वो भरना पड़ेगा। तो कमीशन हैज इंट्रोड्यूस 5th सर्कल विच इज गिवन बिलो। जो हैश टाइप का साइन आपको नजर आएगा is meant for those question which are not being attempted by the candidate. This 5th circle can be seen below hash column. In case a candidate decide not to attempt a particular question, he or she should darken the corresponding circle below. ठीक है, कि निम्नलिखित में जो सर्कल है वो आपको इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा। ऊपर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, शायद ऊपर भी ठीक है, ऊपर तो नहीं है, जैसे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए यहां पे भी देख सकते हैं आप कि जो सर्कल है आपको ये वाला, आपकी ओएमआर शीट ऐसे नजर आएगी आपको। और जो यहाँ पे ये देखिए, ये जो सीरियल नंबर से बगल में ये सीरियल नंबर है, रिस्पॉन्स ए बी सी डी, और यहाँ पे हैश या पाउंड का साइन है, पाउंड की का साइन है, वो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे कर दें। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं आता है या अटेम्प्ट नहीं करना है आपको किसी कारणवश, तो आप 10 जो है इसको सर्कल कर देना है, मतलब इसको डार्क कर देना है। ठीक है, और अगर मान लो जैसे कि 10th क्वेश्चन आपको आ रहा है और इसका आंसर आपके अनुसार सी है, तो आपको सी भर देना है, पूरा कंप्लीट कर देना है, ये इसको डार्क कर देना है। तो यहाँ पे जो नहीं आ रहा है उसमें भी डार्क करना है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। अब मुद्दा क्या कि क्या खाली छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्या, ये इसमें कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली क्या, क्योंकि डायरेक्शन आपको ये दी गई है कि आपको अनअटेम्प्ट भी फिल करना है, तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर आपने कोई ये फिल नहीं किया अनअटेम्प्ट वाला, तो हो सकता है कमीशन कल को वो आपका गलत काउंट कर ले, तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसमें क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लोग कोर्ट में फिर जा सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी कहीं नजर आती है स्टेटमेंट में यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुड डिसाइड नो टू अटेम्प्ट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ही शुड डार्कन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल बिलो। अब इसमें अगर नहीं करता है तो क्या होगा, और स्टेटमेंट है मस्ट नहीं लिखा हुआ, मस्ट डार्कन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल, तो क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ पे मुझे नजर नहीं आई। मैंने पूरा वैसे तो पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको कहीं मेरी से निकल गया कोई और आपको नजर आ रहा है कि हाँ अगर नहीं भरता है तो क्या पेनल्टी है या गलत काउंट होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एक तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है और मुझे लगता है ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि इससे क्या है कि संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी जो कुछ गड़बड़ होने की संभावना थी। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा क्या है, जो मेन चीज तो ये, दूसरा क्या है कि जो नॉर्मल चीज है वो आपको मैं बता देता हूं।
आमतौर पे आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन मिल रहे होंगे कि अगर आप करेक्ट मेथड है गोला भरने का वो ये है, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा, ये करेक्ट मेथड है। और रॉन्ग मेथड कौन सा, ये अगर आपने निशान लगा दिया, सिर्फ ठीक का निशान लगा दिया है या प्रॉपर्ली भरा नहीं है, तो मशीन पढ़ नहीं पाएगी। मशीन कौन सा पढ़ेगी, क्योंकि मशीन से चेकिंग होती है, मशीन है वो इस तरह से गोला पढ़ेगी। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको इस तरह से गोला भर देना है। ये वाला जो है इसका साइन है या पाउंड की है, उसके नीचे वाला ऑप्शन आपको भर लेना है। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है उसका इस्तेमाल करना है। शाई वाला पेन मत ले जाना, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन जिसको सिक्के वाला बोलते हैं वो ले जाना है। ठीक है, ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और थोड़ा एक चीज और भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे कि एक तो रोल नंबर भरना होगा आपको, रोल नंबर ये गोले वाले भरने होते हैं, तो कई बार बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो समझ लेना कि अगर मान लो 2 है तो ये 2 भरना है, 0 है तो 0, 3 है तो ऐसे भरना है, 0 है फिर 1 है 1 है, ये थोड़ा समझ लेना। कई बार पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और ओमार सीट वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। रोल नंबर भरने में जो बुकलेट की सीरीज है, जैसे कि अगर एक सीरीज मिली है तो आपको ए भर देना है, और जो बुकलेट का क्वेश्चन बुकलेट का नंबर क्या है, देखो 745292, अगर ऐसा नंबर है तो आपको ऐसे भरना है, 7 यहाँ पे भरना है, 4 यहाँ पे भरना है, 5 यहाँ पे भरना है, 2 यहाँ पे भरना है, 9 यहाँ पे भरना है और 2 यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से करके आपको ये वाली चीजें, रोल नंबर, बुक सीरीज का नाम और क्वेश्चन बुकलेट नंबर मतलब सीरियल नंबर क्या है, वो इस तरह से आपको भरना है। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखा भी रखा है कि अगर ए बुकलेट है, आपने सी भर दिया और आपने ऐसा भर दिया तो ये गलत मानी जाएगी। ठीक है, करेक्ट कौन सा मेथड है, ये है। अगर ए है तो ऐसे ही भरे। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो रोल नंबर आपका ऐसे है और आपने ए 0 की जगह पे 1 भरना था, 1 तो यहाँ पे है लेकिन आपने 0 भर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, रोल नंबर ही आपका गलत हो गया, क्योंकि मशीन जो पड़ेगी आपका रोल नंबर वो तो ये पड़ेगी। तो गोले वाला रोल नंबर आपको करेक्ट भर देना है। 5-10% बच्चे इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं कर बैठे, ऐसी संभावना हो सकती है। देखिए यहाँ पे करेक्ट बताया गया आपको। तो आप कमीशन की वेबसाइट भी जाकर भी ये देख सकते हैं क्या डायरेक्शन है, वो हमेशा पढ़ लेनी चाहिए। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर का बताया गया है, देखिए यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 वाला है वो 2 में भर दिया है। इसका मतलब ये गलत हो गया ना, 3 तो यहाँ पे भरना था, तो इस तरह से गलत हो गया, यहाँ पे भरना था। देखो ये करेक्ट मेथड बताया दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। आप इसकी एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, 5वां कॉलम का ध्यान रखेंगे, 5वें सर्कल का ध्यान रखेंगे कि अन अटेम्प्ट में आपको भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे मुझे। और आपको कोई फ्लूइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा आप पेन आपको बॉल पॉइंट ले जाना है, रेड नहीं ले जाना है। कौन सा ले जाना है, नीला या फिर ब्लैक पेन आपको ले जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो रोल नंबर वगैरह एडमिट कार्ड आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा, आप मेंटली बिल्कुल तैयार हैं। 24 तारीख को आपका एग्जाम है, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे ढंग से आपको देकर आने हैं। ऑल द बेस्ट।